कुछ वकीलों की दुकान बंद हो चुकी है, कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, अब वो एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, अब उनकी प्रैक्टिस के ऊपर बैन लगा दिया है। अब उनकी प्रैक्टिस पे बैन कब तक ये लगा है और क्यों लगा है, तो पूरा मामला जानते हैं। देखिए, पूरा मामला जो था वो स्टार्ट हुआ था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सिवनी डिस्ट्रिक्ट। सिवनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ, कुछ एडवोकेट ने हड़ताल कर दी और हड़ताल के कारण उनकी प्रैक्टिस को बैन कर दिया है। तो क्या हड़ताल करना इतना बड़ा गुनाह है कि किसी को आप काम करने से रोक सकते हो? क्योंकि हमको तो आर्टिकल जो है हमारे हमको अधिकार देते हैं आंदोलन करने का। तो आज का जो अपना टॉपिक है ना वो इस आंदोलन और हड़ताल पे रहेगा। इस मामले के जरिए मैं आपको ये बता दूंगा कि हड़ताल करना कब जायज होता है और आंदोलन करना कब जायज होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। ये पूरा मामला ये था, यहाँ के जो सिवनी डिस्ट्रिक्ट है ना, सिवनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो शहर के बिल्कुल अंदर है और सरकार क्या कर रही है, इसको शहर के बाहर बना रही है, यानी कि जो नागपुर रोड है वहां पे अब नई कोर्ट बनाने जा रही है। तो यहाँ के जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने हड़ताल कर दी कि हम ये कोर्ट यहाँ से नहीं उठने देंगे, यानी कि यहाँ पे कोर्ट नहीं बनने देंगे। अगर यहाँ पे कोर्ट बनेगी तो जाहिर सी बात है वो दोबारा चैम्बर वगैरह अलॉट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, खैर उन्होंने ये कहा कि पब्लिक का जो आगमन है वो सही नहीं होगा, ये नहीं होगा, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी, फलाना दिखड़ा मुखड़ा, तो हम वहां पे नहीं जाने देंगे। तो ऐसे करके जो है जब ये सेशन कोर्ट बैठा था, अब होली से पहले, क्योंकि होली पे 4-5 दिन की कोर्ट की छुट्टियां थी, तो सेशन कोर्ट जब बैठा तो देखा यार कोई आ ही नहीं रहा है। अब वो जो कोर्ट का जो वर्क है वो तो सस्पेंड हो गया ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी कि ऐसे ऐसे एडवोकेट जो है वो इस बात पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो हाई कोर्ट ने फिर वहां से टोटल 95 एडवोकेट जो थे वो हड़ताल पे बैठे हुए थे कि हम ना काम करेंगे ना करने देंगे। तो हाई कोर्ट ने इनको नोटिस भेजा कि भैया चुपचाप या तो अपने काम पे चले जाओ, वरना फिर हाई कोर्ट जो आपके खिलाफ में सख्त आदेश देने वाली है। तो ऐसे में कर करा के 31 एडवोकेट तो अपने दोबारा काम पे चले गए। अब बचे हुए 64 एडवोकेट जो है ना वो वहीं पे रह गए। और अगले दिन फिर एक और नोटिस आया ये वाला, इसके अंदर 64 एडवोकेट का बकायदा नाम भी लिखा गया, बाय नेम बताया हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने, कि इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की अवमान की है भाई, पालन नहीं किया है। तो फिर ऐसे में इन सब एडवोकेट का 30 दिन के लिए क्या किया जाता है, ये 30 दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर। और अगर इनमें से कोई इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है प्रधानगिरी वगैरह का, तो अगले 3 साल तक का कोई इनमें से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है, यानी कि कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो ये एक सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की है। लेकिन इस मुद्दे के जरिए मैं आपको अभी ये बताने वाला हूं कि आंदोलन करना तो हर किसी का अधिकार है। आपने सुना भी होगा कि हमारा संविधान हमको आंदोलन करने का अधिकार देता है। ये लोग भी तो अपना आंदोलन ही कर रहे थे। नहीं, आंदोलन और हड़ताल दो अलग अलग चीजें होती हैं। आंदोलन करने का आपके पास में अधिकार है, आप कर सकते हो, आर्टिकल 91, ठीक है, आप आंदोलन करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आंदोलन का मतलब होता है कि आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के काम को आप नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हड़ताल क्या है, आप अपना काम भी नहीं कर रहे हैं और दूसरे को भी अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। अब एडवोकेट ने हड़ताल की है, ना तो ये खुद अपना काम कर रहे हैं ना दूसरों को काम करने दे रहे हैं। किसी मिल के अंदर यूनियन ने, कोई मिल है वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, ना तो हम खुद काम करेंगे ना किसी और को काम करने देंगे। ठीक है, बिजली वाले हड़ताल पे बैठ जाते हैं, हम आज सारी बिजली काटती, ना खुद काम कर रहे हैं ना किसी और को। बैंक वाले हड़ताल पे बैठ के तनख्वाह बढ़ाओ, ना खुद काम कर रहे हैं ना किसी और को, उसको बोलते हैं हड़ताल। आंदोलन अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना, पर हम सामने वाले का काम नहीं रोक रहे हैं। तो आंदोलन करने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हड़ताल करने का अधिकार तो है। कुछ लोग तो हड़ताल करते हैं, ये बैंक वाले तो तीसरे दिन बैठ जाते हैं लंच के बाद आना, ठीक है, ये रोडवेज वाले बैठ जाते हैं, ये जितने भी टीचर्स बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपनी तनख्वाह बढ़वाने का हड़ताल तो लोग करते हैं, यानी कि गैर कानूनी काम तो नहीं है। अब वो अधिकार कब मिलता है, देखो एक एक्ट होता है औद्योगिक विवाद एक्ट, विवाद एक्ट 1947 में बना था। ये हड़ताल के लिए है, पर ये उस हड़ताल के लिए है जो कोई प्राइवेट कंपनी है और वहां पे मालिक और कर्मचारियों के बीच के तालमेल की हड़ताल होगा अगर है तो वहां पे एक्ट लागू होता है, तब ये कोई अपराध नहीं है। लाइक जैसे कोई मिल हो गई, कोई गन्ने की मिल है, कोई क्या बोलते हैं कपड़े की मिल है, ठीक है, कोई रुई मिल है, वहां पे कर्मचारी जो अपने हड़ताल पे बैठ गए। अब वो प्राइवेट हड़ताल है तो वहां पे वो हड़ताल का उनके पास में अधिकार है, कानून है, उसके जरिए वो हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन सरकारी आदमी तो तीसरे दिन हड़ताल पे बैठ जाता है। बैंक वाले आपने देखे होंगे, टीचर आपने देखे होंगे, बिजली वाले आपने देखे होंगे। तो ये क्या है, ये गैर कानूनी काम है, इलीगल काम है। इलीगल कैसे, देखो
वैसे हड़ताल पे लोग बैठ जाते हैं, सरकार कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर सरकार उनको उठाना चाहे तो चुटकियों में उठा सकती है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो उसके लिए एक बना रखा अस्मा। अस्मा, ये अस्मा एक बहुत भयंकर चीज होती है, हर सरकारी कर्मचारी से डरता है। अस्मा अगर सरकार ने लगा दिया तो चुटकियों में उठ के भाग जाते हैं। जैसे मान के चलो कोई बैंक वाले हड़ताल पे बैठे हैं, तो सरकार उनको पहले नोटिस देगी कि आपके पास में 24 घंटे तक का टाइम है, या तो आप उठ के चले जाओ। अदरवाइज अगर हमने अस्मा लगा दिया ना, अस्मा लगाते डायरेक्ट सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी और 6-6 महीने की सजा। और उस सजा के दौरान फिर उनके सीनियर उनको क्या कर सकते हैं, नौकरी से भी हटा सकते हैं। यानी कि आर्टिकल जो 309, 10, 11, 12 जो हम पढ़ते हैं ना, वो फिर लागू हो जाएंगे। तो किसी को नौकरी से हटाना हो तो ऐसे सरकार इस अस्मे का यूज कर सकती है, जेल भी भेज सकती है। तो सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता है, वो तब तक ही कर रहा जब तक सरकार चाह रही है। सरकार ने जिस दिन नहीं चाहा उस दिन ये चीज लगा देगी। तो लेकिन एडवोकेट तो ना सरकारी है ना औद्योगिक है, यानी कि ना तो किसी के अंडर में रह के काम कर रहा है और ना वो सरकारी है, तो फिर उसके लिए कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी रेमडीज नहीं है। वो अपना आंदोलन कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, पर हड़ताल का उसके पास में राइट नहीं है। वो बस एक यूनियन बना के अपना एक हड़ताल कर रहा है, क्योंकि ना तो सरकारी आता है ना वो किसी उद्योग के अंदर काम करता है, वो तो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। इसीलिए हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है कि भैया आपके पास में कोई ऐसा राइट नहीं है। और रही बात बिल्डिंग बनाने की, तो बिल्डिंग बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जब हम सीआरपीसी के अंदर, मैं आपको, अगर मेरे आप स्टूडेंट हैं तो मैं वहां पे भी आपको बताता हूं कि बिल्डिंग बनाने का जो काम होता है ना वो सरकार का होता है। अब उसके अंदर जज बैठाना वो हाई कोर्ट का काम होता है, वो हाई कोर्ट करेगी। तो हाई कोर्ट के लिए आप इस बात के लिए कह सकते हो कि जज को हटाओ, इसकी बदली कर दो, वो तो चलो एक बात है। बिल्डिंग बनाने का काम तो राज्य सरकार। अब जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है भाई, इस जगह पे अगर बिल्डिंग बनाने की जगह ही नहीं है तो कैसे बन जाएगी। और आपने देखा होगा नॉर्मली, अब अगर आपके शहर में कोई चीज बन रही है, बस स्टैंड बन रहा है, कोई पार्क बन रहा है, कोई ऐसी कोर्ट बन रही है, कहाँ बन रहे? शहर के बाहर। शहर के बाहर जो सरकारी जगह सरकार की है, वहां पे कॉलेजेस हैं, स्कूल जो है वो बाहर ही क्यों बन रहे हैं? क्योंकि शहर के अंदर ऑलरेडी इतनी भीड़ हो चुकी है, और ये कोर्ट तो बिल्कुल बीच में है, सिवनी के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर। तो ये प्रोटेस्ट जो था, ये जो हड़ताल जो थी, शायद हाई कोर्ट को गलत लगी, इसलिए उन्होंने एक्शन लिया है। और ऐसे एडवोकेट इतने दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। और अगर आगे कुछ ऐसा होता है, ये चीज मैं ना, खैर अगर आप यहाँ से नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश से भी नहीं है, अगर आप किसी और स्टेट से अगर आप एडवोकेट हैं, ये चीज इन फ्यूचर आपके लिए थी इनडायरेक्टली, कि अगर आप किसी ऐसे यूनियन में बैठते हैं, हड़ताल में बैठते हैं, आप किसी ऐसे शामिल होते हो अपने किसी प्रोटेस्ट के अंदर, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना आपके लिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे अभी वो भी तो हैं जो अभी जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है 1 साल से 2 साल से, अभी उनको 15 साल वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो लोग हैं जो जो सीनियर पे चले जाते हैं, आप समझ गए होंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो अपना घर बनाए बैठे हैं, अपनी गाड़ी लिए बैठे हैं, अपने बच्चों को सेटल किए बैठे हैं, वो हड़ताल पे बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नया जो युवा है, जो अभी उसको 6 महीने हुए, वही 1 ईयर हुआ है या फिर 2 ईयर हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, और स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल टाइम होता है वो एक एडवोकेट ही जान सकता है। दूसरा इंसान तो उस चीज को फील भी नहीं कर सकता कि कितना स्ट्रगल होता है एक एडवोकेट की लाइफ में। तो वो चीज आप जरूर ध्यान में रखें। आप अपने करियर पे अगर स्टार्टिंग में दाग लग गया तो फिर दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। तो अपने काम पे फोकस करो, अपने काम को सलाम करो, अपने काम की इज्जत करो, सबसे बड़ा धर्म यही है। और साथ दो, लेकिन तब जब सही हो, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए नहीं। तो थैंक यू माय डियर। उम्मीद करूंगा ये वाली जानकारी जो है आपको कुछ पसंद आई होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इस कंटेंट के जरिए यहाँ पे फोकस नहीं डाल रहा, फोकस ये डाल रहा हूं कि आंदोलन करने का राइट कब होता है, हड़ताल करने का अधिकार कब होता है और किसको होता है, और सरकार क्या क्या एक्शन ले सकती है, और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी अच्छे कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। और अगर मेरे से संपर्क करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, फेसबुक की आईडी मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा इसको लाइक कर लें, अदरवाइज डिसलाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू माय डियर।